हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इस फटाफट इवनिंग सेशन के अंदर, जहाँ पे हम लोग मार्केट की चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी कि हम बीटीसी के बारे में कुछ अपडेट्स लेंगे, इथेरियम के बारे में लेंगे और एक्सआरपी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आजकल लोग एक्सआरपी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मतलब कि एक्सआरपी से दूर रहो, ये ऐसा है वैसा है। देखिए, जब प्रॉफिट दिलाता है कोई चीज़ तब तो उसकी वाह वाह बहुत होती है। लेकिन हाँ, जब किसी के ऊपर कुछ परेशानी आ जाती है, किसी वजह से वो नीचे हो जाता है, तब लोग उसे बुरा भला कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का सेशन। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी। बीटीसी ने आज वापस एक नया ऑल टाइम हाई मार दिया है और इसमें बुलिश मोमेंटम अभी भी बहुत बरकरार है। ओके, एंड जैसे कि मैंने बताया कि 30,000 का जो लेवल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 30,000 के आसपास जाता है तो या तो प्रॉफिट बुक करो, या अगर आप रिस्क टेकर हो तो भैया होल्ड करके रखो। क्योंकि 30,000 के आसपास थोड़ा बहुत मार्केट लड़खड़ा सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी रैली है, आप खुद सोचो 2017 में भी इतनी बड़ी रैली नहीं थी। उसके बाद से थोड़ा बहुत करेक्शन हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं और इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। अब रीज़न्स को मैं समझाऊँ उसके लिए मैं आपको इथेरियम के पास लेके जाऊँगा। देखिए, इथेरियम का अगर हम क्रिप्टोकॉइंट जो .com वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं, जहाँ पे हमें जो कॉइन है, पर्टिकुलर कॉइन है, चाहे बीटीसी हो इथेरियम हो, उसकी फ़्लो मालूम पड़ती है कि जो बड़े एक्सचेंजेस हैं उसमें कितना इन आ रहा है, कितना आउट आ रहा है। तो अभी ये नोट किया गया है कि इथेरियम जो है, जो ऑल मेजर एक्सचेंजेस का हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे जो आउटफ्लो है, रिजर्व है एक्सचेंजेस के पास इथेरियम का, वो बहुत कम हो रहा है। धीरे धीरे कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। क्योंकि रीज़न ये हो सकता है इसका कि बहुत सारा जो इथेरियम जो है वो ऑलरेडी स्टेकिंग के अंदर पड़ा हुआ है। सिंपल रीज़न में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा समझने के लिए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि इथेरियम ने अपने अभी तक मूव नहीं दिखाई है। ओके, 800 850 कुछ भी नहीं है इथेरियम का। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि $1000 भी इथेरियम का कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, इथेरियम का टारगेट बहुत ज़्यादा है। फैब में CME के ऊपर अगर इथेरियम के फ्यूचर स्टार्ट हो गए तो उसके बाद इसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, लाइक BTC। ओके, तो इसके लिए इस पर ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में इथेरियम बहुत ज़बरदस्त ऊंचा जा सकता है। ओके, एंड वी नेवर नो कि जैन के अंदर अच्छा खासा इसका मूवमेंट दिख जाए। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी जो है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, और जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स चालू होंगे तो उसमें और ज़्यादा डिमांड, तो वो एक रीज़न है इथेरियम बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आपको लग रहा है कि 700 बहुत ज़्यादा है, तो जब 1400 चले जाएगा तब आपको लगेगा यार 700 आ जाए तो भी ले लें। जस्ट लाइक BTC का जो हो रहा है। ओके, BTC 20 पे मिल रहा था, सब सोचे कि 15 का इंतज़ार करते हैं। 26 पे आया तो लोग ने सोचा कि 22 का वेट करते हैं। 28 29 पे आ रहा है तो अब लोग सोच रहे हैं कि 23 24 पे आ जाए। ओके, तो ये सिलसिला इस हिसाब से चलता रहेगा एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, आपके प्लान क्या है, उसके हिसाब से इसमें एंट्री लेते हो, ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, और फाइनली हम एक टॉपिक पे लेके आते हैं, XRP के ऊपर लेके आते हैं। XRP नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, 0.17 के आसपास आ गया। मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था कि भाई यहाँ से जो है ना XRP काफ़ी अच्छा खासा जा सकता है, आई एम लॉन्ग। तो 2-3 लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि भैया आपने एकदम गिरते हुए छुरे को पकड़ लिया, फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना चाहिए, या अब आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स जेन्युइन लोगों का होता है, तो इसमें किसी से वो नहीं है कि भाई किसने क्या कह दिया। सबकी अपनी राय रहती है, दैट डजेंट मैटर, और आप लोग की राय बहुत मायने रखती है। लेकिन कहने वाली बात यहाँ पे ये रहती है कि जब किसी की बैड न्यूज़ आती है तो कुछ चीज़ों के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, मतलब कि रिपल की बात करते हैं XRP को लेके, अभी तक हमने सिर्फ SEC एक तरफा सुना है, SEC की तरफ से। रिपल ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। रिपल का भी लेटेस्ट जो पोस्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि अभी हमारा कहना बाकी है। ओके, अब हम अपना पक्ष रखेंगे, और जब सामने वाला अपना पक्ष रखता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकल के आ सकता है। एंड राइट नाउ तो ओके, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनको इसलिए उसको डीलिस्ट करना पड़ा या बंद करना पड़ा, मेरे हिसाब से ये है कि ऑफकोर्स US के कस्टमर उसमें ट्रेड ना कर सकें। जैसे कि कॉइनबेस की हम बात करते हैं, और क्योंकि कॉइनबेस का IPO वगैरह आ रहा है तो थोड़ा सा वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं उस चीज़ के ऊपर, और जो जिनके यूज़र US बेस कुछ ज़्यादा होते हैं तो वो इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि उन्होंने अभी इसको होल्ड कर दिया है। अब जब चीज़ें सुधरेंगी तो हो सकता है उसका स्टार्ट भी हो जाए। तो 17 सेंट से गया 25 सेंट, कितने का मुनाफा हुआ,
लगभग कह सकते हैं 50% के आसपास तो गया था। ओके, उसके बाद से प्राइस वापस नीचे आया, कितना आया, 19 आया। 19 के बाद वापस से इसका फ्लो जो है 22-23 के आसपास चल रहा है। अब दो चीज़ें हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एक ये है कि इसमें स्कैल्पिंग करो। ओके, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ। ओके, और अगर और भी नीचे आएगा तो मैं स्पॉट पे लेके इसे रखूँगा एज ए फिक्स डिपॉजिट। बड़ा तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और या तो आप स्कैल्पिंग करो, एक जो बॉटम पे आ रहा है वहाँ से वापस आ रहा है तो इट्स ए गुड स्कैल्पिंग। इंस्टेड कि मैं आपसे कहूँ कि भाई इससे दूर हट जाओ, इसमें मत करो, वो गलत चीज़ होगी। ओके, इट्स अप टू यू, आप सोचो कि क्या हो रहा है। ठीक है, और कुछ एक्सचेंजेस हैं जो मैंने आपको बताया, ऑक्टाफेक्स ने लिस्ट किया है XRP की ट्रेडिंग के लिए। ओके, देन क्यूकॉइन है, उसकी कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ कंपटीशन हो रहा है XRP USD को लेके हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। ओके, एंड इनफैक्ट बाइनेंस के ऊपर अभी भी ऑलरेडी XRP है। ओके, बाइनेंस जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो बी पॉजिटिव ऑन XRP। ठीक है, अब XRP ने ऐसा नहीं कि कुछ दिया नहीं है, XRP ने बहुत कुछ दिया भी है आपको, हमको। ओके, जब प्रॉफिट देते हैं और जब कोई मुसीबत में होता है तो ये नहीं कि उसका हाथ छोड़ के भाग जाओ। ओके, उनके ऊपर ठीक है मुश्किलें आई हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं सब दूध के धुले हैं। ओके, सब में कुछ छोटी मोटी खामियां रहती हैं रेगुलेशंस को लेके, ये वो लेके। ओके, तो ये चलता रहता है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इससे पहले भी SEC की तरफ से ये जो तलवार गिरी और भी बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर गिरी थी, और नतीजा ये आया कि चलो फाइन लगा या पेनल्टी लगा, उसको पे करके चीज़ें आगे बढ़ गई। तो मेरे हिसाब से मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको भी कुछ पेनल्टी वगैरह लग सकती है चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, उसके बाद से ये हो सकता है आगे बढ़े। ओके, बट याद रखिए कि अगर आप XRP में ले रहे हैं तो अभी 23 के आसपास चल रहा है, तो 30 और 35 सेंट के आसपास इसको कुछ रेजिस्टेंस है। ओके, तो आप इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग करिए। अगर आपको होल्ड करना है तो जैसे कि आप 19 आता है, 17 आता है तो लेके बस बैठ जाइए। ओके, फिर आप नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में देखना क्या होगा। ओके, तो हर चीज़ के पीछे थोड़ा बहुत रिस्क जुड़ा रहता है, लेकिन रिस्क हर चीज़ के अंदर है। आप BTC में ट्रेड करते हैं वो भी ऊपर जाता है, 1000-1500 पॉइंट नीचे आता है। इथेरियम में करते हैं तो भी 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 50 पॉइंट नीचे आता है। तो हर कॉइन ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो XRP के साथ बस बात यही हुई है कि न्यूज़ काफ़ी ख़राब आ गई हैं उसकी, दैट्स वाई वो नीचे आ गया है। अदरवाइज़ अगर कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं आई होती तो मेरे हिसाब से XRP ने अभी $1 तोड़ दिया होता। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए रिगार्डिंग XRP, रिगार्डिंग इथेरियम और रिगार्डिंग BTC। ठीक है, तो मार्केट में ये कहूँगा कि सोच समझ के ट्रेड करो और जितना हो सके अपने फ़ंड को बचा के रखो, आलतू फालतू चीज़ों के अंदर मत डाल देना। ओके, फ़ंड जो है चाहे वो USD के अंदर है, BTC के अंदर है, संभाल के रखो, सही चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना। BTC, इथेरियम और XRP, इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको XRP में डालना है, मुझे कम में मिलता है तो मैं ऑफकोर्स उसको बाय करूँगा। ठीक है, क्योंकि रिस्क हर चीज़ के अंदर है। अगर आपको XRP पसंद नहीं है तो नो डाउट आप कोई और कॉइन देखना, वो अगर आपको पसंद आता है तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना। ठीक है, रेदर देन कोई भी इधर उधर पैसा डाल दिया। ठीक है, तो जस्ट एक ये छोटा सा अपडेट था, और इसके बाद नए साल में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ, क्रिप्टो से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, और भी बहुत नई चीज़ें हैं जिनका खुलासा हम नए साल में करेंगे फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।